हमने इसको अलग अलग कॉलम में करना ये है। भी बता दी थी मैम। हो गया ना? मैम बहुत पीला आ रहा है, थोड़ा ब्राइटनेस क्लिक और थोड़ा किया। जूम करिए। टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना। अलग अलग कॉलम पे आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसको मान लीजिए एक साथ करना है, कल ही बताएंगे। कर फिर लीजिए। से एक बार कर दीजिए। इज इक्वल टू, ये वाला लेना है, ब्रैकेट ओपन, और उसको अलग अलग, ऑलरेडी अलग वो है, इकट्ठा है। अलग अलग करने के लिए क्लिक किया, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है, नेक्स्ट किया और फिनिश। आ एक गया? साथ करना है, एक साथ करने के लिए इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लेना है, वही ब्रैकेट वाला ही? ओपन, हाँ ये वाला। पहले टेक्स्ट में क्लिक, तो अलग कैसे करेंगे? अरे एक करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इसमें क्लिक करना है, कॉमा फिर उसमें क्लिक। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इसमें क्लिक। अब इनको अलग अलग करना हो तो वैसे करी बारी। कैसे? क्लिक किया, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट और फिनिश। हाँ वो फॉर्मूला था इसलिए वो ऐसे आया है। ठीक है? और मान लीजिए बिना फार्मूला कैसे होगा? बिना फॉर्मूला कैसे होगा जी? अब मान लीजिए जबरदस्ती बताते गलती हो। से हो गया, अरे ये नहीं करना था, कंट्रोल जेड ऐसे बैक कर दे। नहीं तो रीस्टार्ट कर दिया करिए फिर। कंट्रोल जेड की ज़्यादा ही कर दिया मैंने। रिमूव डुप्लीकेट, अगर ज़्यादा हमने कर कोई दो, डाटा उसका बनाया है, ये बना है, पैरोल उसे भी बोलते हैं ना जिसको जेल में छुट्टी मिलती है बनाने हाँ। की। कैसे? चलो हैं आप लो से पढ़े इसलिए। अरे यार नहीं भाई हमारे काम ठीक है, इसे आप अच्छे लो नहीं। कहाँ गया? ये इसीलिए मैं अपलोड नहीं करता वीडियो, सिर्फ यही हरकतों में। ब्लॉगिंग खराब हो जाती है। तो तुम ही चला लो, तो मैं ही चला लूँ। आपसे चलाते नहीं रहना। वो डाटा में रिमूव डुप्लीकेट, अगर हम डाटा में से कोई डुप्लीकेट डाटा हटाना चाहते हैं तो कंटिन्यू में जाना है। मैं पता कैसे जाएगा डुप्लीकेट कौन राम- है? हमें वही जैसे देखना name है ना, अगर है तो अपने आप वो हटा आखिर और दो। मान लीजिए अगर जो मैं रिमूव डुप्लीकेट मैं अगर दूसरी नाम के दो छोड़ आदमी दो। हो गए तो तो हट बता क्यों वो होगा? भी हट जाएगा। सेम नाम के व्यक्ति का हम डाटा क्यों डालेंगे? उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो रहेगा ना, या तो सर नेम बाप रे रहेगा बाप। आया? फिर आज है। ही रील्स देखो इसकी। तो ये हाँ। क्यों है मैम? ये भी हटना चाहिए ना डाटा भी उनके तो। डाटा क्यों हटेगा? हम सिर्फ नाम हटा रहे हैं सेलेक्ट ना। नाम की है। ऐसे ही ना मैम? हाँ। फिर है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है, अगर हमने कोई डाटा बनाया है, ठीक है, हम चाहते कि वहाँ पे गलती से भी कोई गलत वैल्यू ऐड ना हो, तो हम क्या कर ले, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया खाली लेना है। कहीं भी, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे गए। अब हम क्या देना चाहते हैं? कोई नंबर देना चाहते हैं, कोई डेसिमल है, कोई लिस्ट है, कोई डेट टाइम, कुछ भी अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम वो यहाँ पास से डिफाइन कर सकते हैं। हमें कोई नंबर चाहिए, ठीक है। अब कौन से नंबर हम चाहते हैं कि वहाँ पे आए और कौन से नंबर ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल 10, 100 तक के नंबर चाहते हैं कि वहाँ पे आए। ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम 10 डालेंगे तो ले लेगा, 25 डाला ले लिया, लेकिन अगर उससे हम कम ज़्यादा डालेंगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि ऐसा हमने वहाँ क्यों है? क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया ना कि वहाँ पे सिर्फ 10 से 100 तक की रेंज वैल्यू लगा पर इससे आए। काम तो नहीं पड़ेगा ना बनाते टाइम यदि। अगर हम कोई डाटा बनाए, हम चाहते हैं गलती से भी उसमें गलती ना हो, उसके लिए होता है। जैसे समझ अटेंडेंस गया। मार्कशीट जैसे हम बना लोग के रहे स्कूल में होता है ना कि तुक्का जब नंबर देते हैं तब। हाँ वही, जैसे मार्कशीट बना रहे हैं तो नंबर फिल कर रहे हैं, तो गलती से भी 1-2 नंबर बढ़ ना जाए, उसके लिए, ठीक है। और यदि तुमने पहले से ऐसा बना के रखा है, उसमें से देखना चाहते कोई ऐसी वैल्यू है तो नहीं, ठीक है। सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे नंबर दे दिया। अब इसमें नंबर कितने हैं? 5, 10 ही 2, तक है ना? 6। इसमें आप लीजिए मैम 5 से लीजिए ताकि वो दे 6 से लीजिए ताकि 5 को हटा दें। 6 से 10। 6 लिया और इसमें 10, और क्या कर सबसे दिया? ज़्यादा 6 ही। ओके, ठीक है। अब यहाँ नहीं बताया कैसे बताएगा, यहाँ पे जाएंगे सर्कल में क्लिक किया, जो एक्स्ट्रा थे सब में को सर्कल करके दे दिया। तो ज़्यादा सर्कल 5 से सारे कम थे ना, सिर्फ 6 बस तो ऐसे। सबसे ज़्यादा था ही कुछ। ठीक है। हटाना है तो फिर से यहीं पास से क्लियर कर दो, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें जैसा भी देना है, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है। नंबर है, कोई डेसिमल दे रहे कि 2 ही डेसिमल आए, उससे ज़्यादा डेट ना वाला आए। कैसे यूज़ करेंगे? डेट वाला डेट डिफाइन करनी पड़ेगी, करिए। जैसे सिलेक्ट किया,
यहाँ पे गए डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे हमने डेट डिफाइन कर दी। अब डेट में बताना पड़ेगा ना कौन सी डेट से लेके कितनी डेट तक चाहिए। जैसे हमने दे दिया 2/2000, ठीक है। और इसमें दे दिया 15, 12, 23। ठीक है, ओके कर दिया। इसमें 2009 लगाएगा। मंथ डे ईयर, पहले मंथ लगाना पड़ता है। हो गया। अब यहाँ पे जैसे 2 मैंने 2000 किया था ना, अगर मैं यहाँ पे 1999 करूँगी तो वो नहीं लेगा, क्योंकि 2000 से 23 के बाहर की वैल्यू, अगर उसके अंदर की वैल्यू रहेगी तो ही आएगा। अब आया समझ में? हाँ। ठीक है। फिर है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है 3-4 फाइलों को एक दूसरे से जोड़ना। जैसे होता है कोई मार्कशीट आप जोड़ रहे हैं तो हम इकट्ठा जोड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक इसमें कोई डाटा नहीं बना है, इसमें आ जाइए। ठीक है। जैसे ये डाटा है, हम इनका इकट्ठा देखना चाहते हैं कि टोटल डेज कितने हो रहे हैं, प्रेजेंट एब्सेंट कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, हमने 3 शीट बना ली। फाइनल शीट पे मतलब लास्ट में जाएंगे, कंसोलिडेट किया। अब क्या निकालना चाहते हो, सम है, काउंट है, एवरेज जो भी है वो दे देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें देना है फाइल, तो पहली फाइल में जाएंगे और कहाँ से लेना, नाम से लेना। ठीक है, ये ले लिया, ऐड किया, दूसरी शीट, क्लोज कर दीजिए तब। आ जाता है। सीट नंबर 5 में करिए ना फिर से। मैम सेव ही नहीं हुआ था क्या? ऐड किया, 4th फाइल ये वाला, ठीक है, उसको ऐड कर दिया। तीनों फाइल ऐड हो गई। ऐड होने के बाद टॉप और बॉटम, मतलब कि टॉप में जो डाटा है और जो लेफ्ट कॉलम में डाटा है उसको भी हम फाइनल में दिखाना चाहते हैं। तो इन दोनों में क्या कर दो, क्लिक कर दो और ओके कर दिया। ये टोटल करके तुमको दे दिया। जो टेक्स्ट होगा वो नहीं टोटल करेगा, जो वैल्यू होगी वो टोटल करेगा। अब वो सेम नाम थे इसलिए सब कुछ सेम करके वो तुमको जोड़ के दे देगा। ये ज़्यादातर इसमें मार्कशीट में यूज़ करना, उसमें समझ में आएगा। सेमेस्टर वाला होता है ना? हाँ, जो सेमेस्टर वाला हमें फाइनल में देखना है कितना उसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। फिर है इसमें सिनेरियो मैनेजर। इसका मतलब होता है जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना, उसकी प्राइस बढ़ती है घटती है, ठीक है, तो हम उसको एक समरी टाइप से शो कराना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आइटम है, फॉर एग्जांपल ये करंट प्राइस है, इसका हमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, व्हाट इफ में सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, ऐड करेंगे। अब क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो यहाँ पे मिनिमम लिख दिया, ओके किया। अब मिनिमम की प्राइस हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी होगा वो प्राइस यहाँ पे लिख देना। ठीक है, कुछ भी, अरे भी मिनिमम मैक्सिमम फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में कितनी कम हो सकती है। ये हो गया। एक और ऐड कर लो, क्या दे दो, मैक्सिमम, ओके किया। अब बढ़ कितनी सकती है, ठीक है, वो डिफाइन कर दो। जैसे कंपनी वगैरह में प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ना कि पहले इतनी है, ऐसा काम करेंगे इतनी कम हो सकती है, ऐसा करेंगे इतनी बढ़ सकती है, उसके लिए होता है। ठीक है, ओके कर दिया और डायरेक्ट क्या कर दो, समरी। अब पूछा कहाँ पे चाहिए, तो किसी भी एक सेल पे क्लिक करके ओके कर दो, तो वहाँ पे बना के दे देगा। और यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दो, जो भी नाम
हाँ अगर बहुत सारे हैं तो फिर लोन ऐसे कर हाँ सबका करना पड़ेगा। और एक लाइन इसे करना पड़ेगा ना, जैसे वहाँ पास टोटल बता देंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल बताना है तो टोटल बता दो और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन डाटा सिलेक्ट एंटर। ऐसे आया, बन जाएगा। ये हो गया। फिर है यहाँ पे गोल सिक का मतलब होता है फॉर एग्जांपल अगर इसका हम टोटल करेंगे तो इतना आ रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसी वैल्यू आ जाती है कि हमको बोला जाता है कि हमको टोटल का क्या समय में करो बताइए। ऑल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, हमें बोल दें कि हमें यहाँ पे 60,000 चाहिए, ठीक है। और अगर हमें ना समझ में आए कि हम कहाँ पे चेंज कर दें कि वहाँ पे 60,000 आ जाए, ऐसे अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तब तो नहीं आएगा। तो सिलेक्ट किया, व्हाट इफ में गोल सिक में गए, यहाँ पे बस हमें वो वैल्यू लिख देंगे जो हमको वहाँ पे चाहिए, जो भी चाहिए वो लिख दिया। और यहाँ पे किस सेल में चेंज कर दे कि वो आ जाए, तो किसी भी एक सेल पे क्लिक करके ओके, तो वहाँ पे वो कन्वर्ट करके हमको दे देगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? अगर जो मान लीजिए मुझे एवरेज में चेंज करना हो कि इन दोनों में हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें क्योंकि नहीं नहीं फिर दिया जिसमें एक सेल को करेंगे तो उसकी तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, तो वही हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू की क्वांटिटी इतनी है और प्राइस ये, ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ रहा है, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर हमने निकाल लिया और अलग से हमें कुछ क्वांटिटी दे दी गई, ठीक है, और बोल दिया जाए कि सेम टू सेम यही आंसर हमको इसका चाहिए, तो बगल वाले कॉलम पे क्लिक करना, इज इक्वल टू करके इसमें क्लिक करके बस इंटर कर दो, आया उसी में वहीं पे। फिर क्या करो, सिलेक्ट करना है व्हाट इफ में डाटा टेबल में। अब यहाँ पूछ रहा है कि रो पे डाटा चाहिए या फिर कॉलम पे, तो हमारा डाटा कहाँ है, कॉलम पे है, तो कॉलम ले लिया और किसके अकॉर्डिंग, तो क्वांटिटी, और कौन सी क्वांटिटी, इस वाले, तो इसमें क्लिक करके बस ओके कर दिया, वहाँ पे कन्वर्ट करके हमको दे दिया। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है ना, आज के लिए इतना ही। हो गया? क्या हो गया ना? क्या